हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। लैंग्वेज स्टार क्लासेस आपको एक मोटिवेशनल वीडियो जो कि विशेष तौर पर गुरु की महिमा के ऊपर आधारित है, आपको उसके माध्यम से प्रेरणा देने की कोशिश करेगी। और इस वीडियो में आपको यह बताएगी यह वीडियो कि गुरु का महत्व कितना है। बिना गुरु के ज्ञान के इंसान वैसे ही है जैसे ही बिना ड्राइवर के कोई गाड़ी, बिना चालक के कोई ट्रेन। ये गुरु ईश्वर से भी बढ़ करके है। जैसा कि लिख दिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो गुरु की महिमा जो है उसका गुणगान कर पाना हमारे बस की क्या, किसी के बस की बात नहीं है। किसी व्यक्ति के लेखनी में वो ताकत नहीं है, वो इंक नहीं है जो गुरु की महिमा के बारे में वर्णन कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं एक कहानी से जो गुरु नानक जी की रहती है। गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना और के साथ जाते हैं, एक गांव में जाते हैं। और जाते हैं तो वो गांव वाले इनका आदर सत्कार न करके बल्कि गांव से ही भगा देते हैं, उन्हें गांव में रुकने नहीं देते। गुरु नानक जी की इच्छा थी एक रात कहीं बिताया जाए, चूँकि शाम होने वाली थी। फिर जब गांव से बाहर निकलते हैं दूसरे गांव के लिए, प्रस्थान करते हैं कि चलो यहाँ नहीं कहीं और देख लेंगे। तो निकलते समय गुरु नानक जी प्रार्थना किए कि हे प्रभु, इन सभी ग्रामवासियों को यहीं पर रहने देना। मर्दाना ये सुना, अरे ये गुरु जी भला क्या बोल रहे हैं, ये सब यहीं रहेंगे, हम लोगों के साथ ऐसा ये दुर्व्यवहार किए और ये सब यहीं रहेंगे। लेकिन गुरु की मर्यादा को समझते हुए कुछ बोल नहीं पाया। और फिर दूसरे गांव में जाते हैं शिष्य और गुरु। इनका बहुत ही आदर सत्कार होता है, आदर सत्कार होता है, रहने के लिए उचित व्यवस्था होती है, खाने पीने की उचित व्यवस्था होती है। और सुबह जब निकलते हैं प्रसन्नचित मुद्रा में, तो गुरु जी गांव के बाहर जैसे निकलते हैं वैसे कहते हैं कि हे प्रभु, इस गांव के लोग पूरे देश में फैल जाएं। अब इस बार तो मर्दाना जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा कि गुरु जी क्षमा करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु नानक जी बोले, क्या? कहे गुरुदेव, जो पहले गांव में जहाँ पर आपका आदर सत्कार नहीं हुआ वहाँ पर आपने एक लाइन बोला कि यहाँ के लोग यहीं रहें, जबकि यहाँ के लोग आदर सत्कार किए और इनको पूरे देश में फैलने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों? कहे शिष्य, वो दुष्ट स्वभाव के लोग थे, अपनी दुष्टता, अपनी गंदगी, अपना दुर्विचार यहीं तक सीमित रखेंगे। अगर वो पूरे देश में फैल जाएंगे तो पूरा देश बेकार हो जाएगा। लेकिन ये जो अच्छे लोग हैं, इन्हें पूरे देश की ज़रूरत है और देश के कोने कोने में अगर ये पहुंच गए तो पूरा देश का भला हो जाएगा। दोस्तों, यही होता है, एक अच्छा व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वो अपने अच्छे विचारों के साथ अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है और अपने अच्छाई को फैलाने का प्रयास करता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो होता है अपनी दुष्टता
अपनी दुष्टता की वजह से समाज में उसे कहीं स्थान नहीं मिलता और वह उसका अस्तित्व वहीं तक सीमित रह जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ गुरु की अपार महिमा के कारण होता है। जो बच्चे शुरू से ही अपने गुरु का सम्मान करके चले आते हैं, सम्मान करते हुए आते हैं, शायद उनके जीवन में कभी कोई ऐसी मुश्किलें नहीं आती हैं। तो क्यों न आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी शिष्य इस बात की एक सौगंध लें कि अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप सोचेंगे, पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करता हो, आपको कुछ सिखाता हो, आपका उपचार करता हो। जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रोफेशन है, सब में स्वार्थ छिपा है, लेकिन एक अध्यापक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से आपको सिखा देता है और आपका पूरा जीवन बदल देता है। बिना इसके जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ ही नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप हाई स्कूल, इंटर जो भी हो पास हो, लेकिन उस पर स्टैंप न लगा हो, प्रिंसिपल की साइन न हो, तो वो बेकार है, नहीं मान्य होगी मार्कशीट। ठीक लाइफ वैसे है कि जब तक गुरु का आपके ऊपर स्टैंप नहीं लगेगा, आपके जीवन के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगा, तब तक आपका जीवन कोई मायने नहीं रखता। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अपने गुरुजनों का अच्छे से सम्मान करेंगे और पूर्ण रूप से उनको इज्जत देंगे और उनको बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।